Good morning, students. Today's we discuss continue my class lecture number 2 for class 10th. The chapter number 1 real numbers. Now topic is revising rational numbers and their decimal expansion. Now today we discuss about only proving of a rational number and find the decimal expansion using some different method, not using long division method. अभी तक आप जो करते हुए आ रहे हो वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी भी एक फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। आज हम आपको एक नया मेथड बताएंगे जिससे आप इजीली उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सम irrational number square root 2, square root 3, square root 5 and now square root of any prime number where p is the prime number. How can we prove these all numbers are irrational? यहाँ हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स सपोज अगर आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये इरेशनल नंबर है तो आप पहले ये प्रूव कर दीजिए दिस नंबर इज़ नॉट रैशनल। जो रैशनल नहीं है वो ऑटोमेटिकली इरेशनल होगा। अगर वो रैशनल हो गया तो फिर वो इरेशनल नहीं है। तो रैशनल एंड इरेशनल ये दोनों कॉम्बिनेशन रियल नंबर के साथ में जुड़े हुए हैं। रियल नंबर मीन्स रैशनल प्लस इरेशनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। इनमें से कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए। मैं एक ही एल्गोरिथम आपको बताऊंगा, एक ही मेथड जो आपको ध्यान में रखना है उसी की प्रैक्टिस करनी है। उसकी बेसिस पर आप इन सभी नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। सिंपल मेथड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज इसमें से कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, एनी वन नंबर। वी टेक द सिंपल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सपोज मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। अगर मुझे ये प्रूव करना है स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल तो पहले हम लेट कर लेते हैं स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। लास्ट में मैं ये प्रूव करूंगा दिस नंबर इज नॉट रैशनल, दैट मीन्स इट इज इरेशनल। ये हमेशा याद रखिएगा। तो लेट स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल। Square root 2 is a rational number. That means this number represent in the form of p upon q, where p and q are the co-prime number. यहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर एक रेशनल नंबर आप लेट करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2/4। 2/4 इज नॉट ए co-prime नंबर बिकॉज 2 and 4 आपस में चेंज कट हो रहे हैं। 2/4 इक्वल टू 1/2। सिमिलरली सपोज 12/6 इक्वल टू आप लिख सकते हैं उसको 2/1। तो यहाँ हम जो नंबर लेट कर रहे हैं वहाँ p और q में कोई भी सेम फैक्टर नहीं है जिससे कि वो नंबर कट हो रहा है। तो नंबर मैंने जो लेट किया वो प्योर रैशनल नंबर है, लाइक 3/4, 7/5, 2/3। ये सभी नंबर्स जो हैं वो प्योर रैशनल नंबर हैं। 2/3, 5/3, 7/5, 2/9, these such numbers are pure rational number because these two numbers इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्योर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लेट किया स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल, तो दैट मीन्स वी राइट स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q are co-prime and also q is not equal to 0। ये तो मान के चलना है डिनोमिनेटर नेवर बिकम 0 बिकॉज 0 से हम कभी डिवाइड नहीं करते। तो p and q are co-prime, that means p and q not have any common factor। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि p और q किसी एक सेम कॉमन फैक्टर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस नंबर इज नॉट
रेशनल, यही आपको ध्यान में रखना है और यही मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। रेशनल नहीं है, दैट मीन्स दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, और हमें यही शो करना है स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर बिकॉज इट्स वैल्यू इज नॉट फाइनल वैल्यू। सो square root 2 equal to p upon q. According to mathematics rule, squaring on both side. Square root हटाने के लिए मैंने क्या किया? Squaring on both sides. So square of this number is 2. Square of this number is p square upon q square. Take cross multiply. P square into 1. P square is equal to 2q square. So what is the meaning of this statement? This p square is the multiple of 2. That means p square is the multiple of 2 and divides by 2. That means we write p square is a multiple of 2. एक चीज हमेशा याद रखो, अगर कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो उसका स्क्वायर रूट भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा. For example, 4 is the multiple of 2, then square root of 4 is 2 is the also multiple of 2. 16 is the multiple of 4, then square root of 16 is 4, so 4 is the also multiple of 4. 25 is the multiple of 5, so square root of 25 is 5. 5 is the also multiple of 5. ये मैंने इसलिए क्लियर किया बिकॉज p स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज p, ओनली p. p इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2. दिस इक्वेशन नंबर इज 1. मैंने यहाँ ये प्रूव कर दिया. We let the square root 2 is p upon q, numerator upon denominator. न्यूमरेटर को प्रूव कर दिया p is a multiple of 2. अब अपन एक काम करते हैं, अगर p मल्टीपल ऑफ 2 है तो मैं p को किसी भी एक 2 का मल्टीपल लेट कर सकता हूँ किसी भी एक रेशनल नंबर के साथ में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ अगेन वी लेट p इज इक्वल टू 2r. p और q ऑलरेडी हम ले चुके हैं, अब हम ले रहे हैं r. r इज एनी 2r where r is belongs to any rational number or maybe any prime number, primes or integers. अगर p multiple of 2r है तो again we take the squaring on both sides. Squaring on both sides, so p square equal to 4r square. कुछ नहीं किया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर किया है. p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल. p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, कुछ नहीं करना है. पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर. व्हाट इज p स्क्वायर? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. सो पुट p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. यहाँ से मैंने p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर पुट की, so इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. यहाँ से दिस 2 एंड दिस 4 कट बाई 2, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. सेम स्टेटमेंट, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर एंड q स्क्वायर इज आल्सो 2r स्क्वायर. तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इज अ मल्टीपल of 2. q square is multiple of 2, then again q is also of 2. इक्वेशन नंबर 2. हमने क्या देखा? p is multiple of 2 and q is multiple of 2. That means p and q are also have the one common factor, that is 2. p और q दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं. दैट मीन्स p अपॉन q इज नॉट ए प्योर रेशनल नंबर. सो p अपॉन q इज नॉट अ रेशनल एंड p अपॉन q हमने लेट किया था स्क्वायर रूट 2. सो स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रेशनल.
अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या हो गया? देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल. इट इज प्रूव. अब एक काम करो, अगर हमने स्क्वायर रूट 2 के लिए प्रूव किया, वैसे ही आप स्क्वायर रूट 3 के लिए प्रूव कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 के लिए प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लेता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? सेम आपको मैं प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ. स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. देन पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5. पी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5. कुछ नहीं किया, नंबर चेंज किया. अगेन वी लेट p इक्वल टू 5r. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, p स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. Then put the value of p square equal to 5q square. So 5q square equal to 25r square. 5 and 25 cut by 5 times. So 5r square. So q square equal to 5r square. That means q square is the multiple of 5, then also q is also multiple of 5. Equation number 1 and 2 both are multiple of 5. That means have the common factor 5. This time p upon q divide by same number by 5. So p upon q is again is not a rational. That means square root 5 is not a rational. Therefore square root 5 is also irrational. सेम मेथड को यूज़ करते हुए मैंने एक सिंपल मेथड और सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया है. अब यहाँ पर आप चाहे स्क्वायर रूट 3 लें, 5 लें, 7 लें, आप यहाँ पर 11 ले सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 13 ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आप स्क्वायर रूट ऑफ आप 17 ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 19 ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आप 21 ले सकते हैं. आप कोई भी ऐसा नंबर लो जो इरेशनल है, उसके लिए आप सेम लैंग्वेज को यूज़ करें. एग्ज़ाम में कैसा भी सम किसी भी नंबर के लिए आए, आप इजीली इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप इजीली प्रूव कर सकते हो एनी इरेशनल नंबर इज इरेशनल. उसको प्रूव करने के लिए लैंग्वेज आप सेम यूज़ करो. रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिंपल इसको समझना है. जब 2-3 बार आप इसको प्रोसेस को आप लिखोगे बिना देखकर, एक बार आप स्क्वायर रूट 3 के लिए कीजिएगा, स्क्वायर रूट 5 के लिए कर रहे हो, एक बार आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 के लिए कीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये मेथड आपको याद हो जाएगा. इस क्लियर? तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया प्रूविंग ऑफ irrational number. Okay, now next we discuss the very simple method for the decimal expansion. मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक नंबर को डेसिमल में कैसे इंटरचेंज करते हैं. ये एक बहुत सिंपल मेथड है. अभी तक आप जो डिस्कस करते हुए आ रहे हो वो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिस्कस करते हुए आ रहे हो. लॉन्ग डिवीजन मेथड दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, जरा रुकिएगा. सपोज 3/8. अभी तो आप क्या करते हुए आ रहे हो, इसी नंबर को अगर मैं करूं तो आप क्या करेंगे, आप 3 and 8 0.0 आप इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे और फिर आप फाइंड आउट करोगे इसका आंसर. लॉन्ग डिवीजन ये छोटी क्लासों में करते हो. आप सोचोगे सर 10th क्लास में ये क्या करवा रहे हो. नो, यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये एक थ्योरम है 10th क्लास के अंदर. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इजीली इसको डेसिमल एक्सपेंशन में इंटरचेंज कर सकते हैं. अगर वाकई में ये डेसिमल फॉर्म में इंटरचेंज कर सकते हो तो ये टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा. टर्मिनेटिंग मीन्स जो एग्जैक्टली आफ्टर डेसिमल वो फिक्स नंबर आ जाता है और एक बार एक नंबर पे जाके वो स्टॉप हो जाता है. तो चलिए ये कैसे चेंज करेंगे कि सर आप कैसे चेंज करना चाहते हो. तो 3/8 जस्ट फैक्टराइज द नंबर द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर के आप फैक्टर कर लिए प्राइम फैक्टर्स. तो अगर मैं 8 के फैक्टर्स करता हूं तो 2 पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे 10 लेके आना है. अब 10 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं 2 और
5, 2 into 5 equal to always 10. 5 और 2 के अलावा कोई नंबर नहीं है. 10 कब मिलेगा आपको? Always 10 is the factor of 2 and 5, product of 5 and 2. 5 into 2, 2 into 5 always equal to 10. इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो आप मुझे लेके आइए. अब मुझे 2 के साथ में क्या चाहिए? 5, तभी ये 10 आएगा. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपको ध्यान ये रखना है, अगर 10 चाहिए, क्योंकि 10 से डिवाइड करना बड़ा इजी होता है. जैसे अगर मैं लिखता हूँ 7/100, तो क्योंकि सर ये तो बहुत इजी है, आप इसको डिवाइड इस मेथड से करने की आपको जरूरत नहीं होगी. बिकॉज इधर 100 2 0, तो आपको क्या करना है, 2 0 हैं, यहाँ पे डिजिट काउंट करोगे और 2 डिजिट्स के बाद में आप डेसिमल पॉइंट पुट कर दोगे, तो आंसर इज 0.07. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे 100 चाहिए, 10 चाहिए. 10 लाने के लिए मुझे पहले 5 लाना होगा, लेकिन मर्जी से तो डिवाइड करनी है, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं. अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करो, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 होनी चाहिए और यहाँ भी पावर 3 होनी चाहिए. तो सिंपली मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3 एंड डिवाइड बाई 5 पावर 3. नाउ इज इक्वल टू 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125. And upon this power 3 is the same, so 2 into 5 whole power 3. पावर सेम होने से 2 और 5 को अंदर ले लो और ब्रैकेट के साथ में पावर 3 को साथ में ले लीजिए. नाउ दिस नंबर, इनको आप आराम से मल्टीप्लाई कीजिए. 3 इंटू 5 15, कैरी 1. 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 एंड 3 इंटू 1 3 अपॉन 5 इंटू 2 10, 10 रेज़ टू द पावर 3. तो आंसर इज पावर 3 है, दैट मीन्स 30. तो आपको यहाँ से काउंट करना है डिजिट, 3 डिजिट, 1 2 3. डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ पे. सो 0.375. दिस थ्योरम इज कॉल्ड द डेसिमल एक्सपेंशन. इस थ्योरम के बेसिस पर हम इजीली, अगर हम 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं हर नंबर्स को, तो हम इजीली विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम हर एक फ्रैक्शनल नंबर, प्योर रेशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर सकते हैं. यहाँ मैं एक एग्जांपल और लूँगा. 13/125 इज इक्वल टू 13/125 को आप क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पावर 3. इस बार 2 नहीं है तो 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3. 13/5 पावर 3. इस बार आप 2 ले लीजिए, जो नंबर आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए साथ में. इज इक्वल टू 13 इंटू 2 पावर 3 मीन्स 8 अपॉन पावर 3 एंड पावर 3 अगेन 5 इंटू 2 एंड पावर 3 इज वेरी सिंपल. 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 1 8 प्लस 2 10 अपॉन 10 पावर 3. So is equal to 0.104. It is the answer. Is the very simple. एक एग्जांपल में ले रहा हूं जिसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं. 7/80. For example, 7/80 is equal to, first find the prime factor of 80. 8 is 2 power 3 and 10 means 2 into 5. तो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स किए हैं इजीली. आप चाहे तो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. इज इक्वल टू 7 अपॉन ये पावर 1 एंड 3 4, 2 पावर 4 इंटू 5. अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पावर यहाँ 4 है 2 के साथ में और 5 के साथ में ओनली 1 है. तो 5 की रिक्वायरमेंट क्या है आपको? 5 रेज़ टू द पावर 3. तो आप यहाँ 5 पावर 3 लेंगे, तो जितना आपने यहाँ अपनी तरफ से लिया है वही नंबर आप ऊपर ले लीजिए. जो नंबर आप अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हैं डिनोमिनेटर्स में, वही नंबर आप न्यूमरेटर में आपको यूज़ करना है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ओके, नाउ 7 इंटू 5 पावर 3 अगेन 125 and this 3 and 1 is 4, so 10 raised to the power is 4.
इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। 7 इंटू 5 35, 3 इज कैरी, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 3 17, 1 and 7 into 1 7 and 7 plus 1 is 8, 875 upon 10 power 4. So answer is पावर 4 है, इस बार आपको 4 डिजिट्स के बाद में डेसिमल यूज करना है। 1 2 3 4, अगर नहीं है 1 2 3 4 जीरो के साथ में, देन डेसिमल एंड देन जीरो। दिस इज द आंसर। सो 0.875, this is the final answer, it is the decimal expansion। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने डेसिमल, एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर को हमने डेसिमल में एक्सचेंज किया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब डिनोमिनेटर्स में 2 और 5 के फैक्टर्स हो तभी वो टर्मिनेट्स होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर डिनोमिनेटर्स में 2 और 5 के अलावा अदर नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर अगर आता है तो वो टर्मिनेट्स नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स माना जाएगा। आप बुक के अंदर देखिएगा, आपके पास 2-3 थ्योरम्स हैं इसके बेसिस पे कि अगर कोई भी एक नंबर x जो p अपॉन q के फॉर्म में है, जहां q इज इक्वल टू डिनोमिनेटर मीन्स p अपॉन q और q अगर 2 इंटू n एंड 5 पावर m, अगर ये नंबर्स हैं तो दैट इज टर्मिनेट, ये मान के चलना है। और p अपॉन q व्हेन q इज 2 5 और अगर एक अलग से नंबर आ गया दैट मीन दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेट, nor repeating and repeating। ऐसे नंबर को अपन नॉन टर्मिनेट कहेंगे। तो टर्मिनेट्स और नॉन टर्मिनेट की हम पहचान भी कर सकते हैं कि विच नंबर्स आर टर्मिनेट एंड विच नंबर्स आर नॉन टर्मिनेट। और दूसरा, हम इजीली मेथड से विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, using this theorem we can find out any rational number right in the form of their decimal expansion। यही हमारा टॉपिक था, हमने आज किया एक तो प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर और सेकेंड फाइंड द एनी प्योर रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज दिस क्लास इज द ऑफ नाउ। ओके, नाउ थैंक यू।